आप तो जानते ही होंगे, मगर काफी पाकिस्तानी जानते होंगे, जो वेद्स हैं, जो हिंदुइज्म या सनातन धर्म का बेस है, उनको कंपोज तो पाकिस्तान में किया गया, जो हुआ आज से 4-5,000 ईयर्स बैक। आप लोग आगे बढ़ गए, मैं बोलूंगा कि आप लोगों ने एक सुपीरियर रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम को। कोई बात नहीं, मगर आप यू शुड बी प्राउड कि आपकी धरती में वैरायटी है। जब आपका बच्चा कंसीव करता है, वो एक एग और स्पर्म की फॉर्म में होता है, उस वक्त जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, भाई सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून की है, जुपिटर की है, सैटर्न की है, मार्स की है, वीनस की है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कैसे पुल कर रही है। हो सकता है वो उसके दिमाग का राइट वाला पोर्शन पुल कर रही है, तो ही विल बी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स। हो सकता है वो लेफ्ट माइंड, तो ही विल बी गुड इन आर्ट्स। तो जब वो कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, शिव जो है, शिव का काम है इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना, और जब वो डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो डांस करके डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो पोस्चर जो है डांस का, उसको नटराज बोला जाता है। द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन टुडे, लिविंग सिविलाइजेशन, इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे योगा के पीछे साइंस है ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, जिससे आपका माइंड कंट्रोल हो सके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल फोर्स, आप तो इंजीनियर है, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, सबसे पावरफुल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, सबसे पावरफुल, जो देखा है तो पूरे यूनिवर्स को जो नजर भी नहीं आती, नजर भी नहीं आती, और उसका कोई एंड या प्रूफ भी नहीं है, बस माना हुआ है। ये बिल्कुल, जब खुदा पे यकीन करने की बात होती है ना, तो हम ग्रेविटी की एग्जांपल देते हैं हर किसी को, एग्जिस्ट करती है मगर नजर नहीं आती। और सही है, उसकी पावर आप देख लीजिए। मून जो है, जितनी भी लहरें वेव समंदर में आती हैं, वो सब मून से आती हैं। हाँ जी। जो हिंदुइज्म का ज्योतिष है, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी कहते हैं वो शुरू हुई इस तरफ, आपका ये इराक की तरफ या ग्रीक में शुरू हुई, ऐसा कहते हैं, विकिपीडिया में लिखा हुआ है। मगर जो उसका जो प्रोग्रेस उसने अचीव की, वो इंडिया में अचीव की। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। तो उसके पीछे की साइंस में बताता हूं, जो मेरा सोच है अपनी, आई मे बी रॉन्ग, वो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे पूरी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। जब एक छोटा सा मून, भाई प्लैनेट्स के साइज के हिसाब से तो मून काफी छोटा है, वो इतने बड़े समंदर में, जो कि 3/4 ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल एरिया अर्थ का है, उसमें लहरें पैदा कर सकता है। तो आप सोचिए, जो सन, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस, व्हिच आर मच बिगर देन मून, उनका ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट क्या होता होगा। अब जो ज्योतिष जो है, इंडिया में जो ज्योतिष प्रैक्टिस होता है, उसका लॉजिक है कि आज की डेट में हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के बेस पे, हम जो फोरकास्टिंग करते हैं डेट ऑफ बर्थ के बेस पे करते हैं। अगर आप रामायण पढ़ेंगे ना, तो रामायण में जिस दिन बच्चा कंसीव हुआ, सही, उस दिन के बेस पे ज्योतिष यूज किया जाता है उसकी प्रेडिक्शन के लिए। सही। जैसे कि राम जब पैदा हुए, तो राम को कंसीव करने के लिए दशरथ ने यज्ञ किया। ही वॉज वेरी ओल्ड, तो यज्ञ पूजा, एक यज्ञ किया। तो उस यज्ञ को करने के लिए उन्होंने एक समय निकाला, भाई शुभ समय जो होता है ना, ऑस्पिशियस टाइम, और उसमें उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ में उनको जो प्रसाद मिला, वो प्रसाद बोला गया कि भाई अपनी रानियों को जाके प्रसाद खिलाइए, आपकी रानियां कंसीव करेंगी। उसके लिए एक समय निकाला गया, भाई इस दिन खिलाना है उनको। यानी कि जिस दिन स्पर्म और एग का यूनियन हुआ, वो समय ब्राह्मण्स ने डिसाइड किया भाई कौन सा ऑस्पिशियस समय है। उसका रीजन क्या होता है, जब आपका बच्चा कंसीव करता है, वो एक एग और स्पर्म की फॉर्म में होता है, उस वक्त जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, भाई सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून की है, जुपिटर की है, सैटर्न की है, मार्स की है, वीनस की है, और बच्चे का जब डेवलपमेंट शुरू होता है उसकी बॉडी का, तो जो प्लेनेट जिस तरफ है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कैसे पुल कर रही है। हो सकता है वो उसके दिमाग का राइट वाला पोर्शन पुल कर रही है, तो ही विल बी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स। हो सकता है वो लेफ्ट माइंड, तो ही विल बी गुड इन आर्ट्स। हो सकता है उसका हार्ट में कोई गलत ग्रेविटेशनल पुश हो गया, तो उसके हार्ट में होल होगा, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी या लीवर की प्रॉब्लम होगी। तो जो ज्योतिषी जो थे ना, वो बताते थे कि बेस्ट
प्लैनेटरी पोजीशन कौन सी है जब कंसीव किया जाए, और अगर बच्चा कंसीव हो गया तो उस वक्त क्या प्लैनेट की पोजीशन थी जिसके बेस पे वो डिटरमाइन करते थे कि बच्चे का एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ क्या होगा, और उसकी लाइफ में देखिए क्या होता है, लाइफ में खुशी और गम हमेशा हमारी सोच से आता है। जी जी ठीक है ना, वो हमारी सोच से आता है। अदरवाइज इन टोटलिटी यूनिवर्स तो न्यूट्रल है। बिल्कुल ठीक है ना, तो हमारी सोच जो ग्रेविटेशन फोर्स के बेस पे हमारा दिमाग जिससे डेवलप हुआ है, अगर हमारी नेगेटिव सोच के साथ हम पैदा हुए हैं ना, तो हम अमीर होके भी हम दुखी रहेंगे, और अगर पॉजिटिव सोच से पैदा हुए हैं और डिसेबल भी हैं तब भी हम मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। तो उसी, और अगर अगर हमारा माइंड जो है वो सही नहीं है तो मैं हर एक किसी से बदतमीजी से बात करूंगा, झगड़ा करूंगा, हर कोई मेरा दुश्मन बनेगा, वो मुझे हार्म करेगा। और अगर मेरा माइंड पॉजिटिव है, कूल हेडेड हूं मैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, मैं हर किसी से प्यार से बात करूंगा, दुश्मन को भी दोस्त बना लूंगा, और मेरे जीवन में सुख होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स की जो साइंस है ना, मुझे ऐसा लगता है पूरी एस्ट्रोलॉजी, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, वो उसका बेस है। अब इसमें हुआ क्या, दो चीजें हुई। एक तो पिछले 4-5 हजार साल में जब एस्ट्रोलॉजी की सारी ये कैलकुलेशन हुई थी, 4-5 साल में प्लैनेटरी पोजीशंस काफी चेंज हो गई। सही, रिवाइज किसी ने किया नहीं 4,000-5,000 साल में। ठीक है ना, कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ना किसी को इंटरेस्ट है। पहला गलती तो वो हुई, वो रिवीजन करना चाहिए जो प्लैनेटरी पोजीशन शिफ्ट आ रहा है। दूसरा क्या हुआ कि हमने कंसीव जब बच्चा किया उसकी डेट की जगह हम मूव करके बर्थ की डेट में, क्योंकि वो उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता ना। और हमने बोला जी भाई रवि गुप्ता का बर्थ जो है 26 जनवरी 1950 में हुआ है, तो उससे 9 महीने पहले मान लीजिए वो कंसीव हुआ होगा, तो उस बेस पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। मगर हर बच्चा तो 9 महीने में नहीं होता, कोई 8 महीने में, कोई 9.5 महीने में, कोई 7 महीने में, कोई 7.5 महीने में। नहीं तो जो कुंडली जो बनाई जाती है वो कंसेप्शन की डेट के हिसाब से बनाई जाती है। आज की डेट में बर्थ की डेट पे। आज मैं रामायण की बात करूं, जब कंसीव किया गया था, रामायण में यज्ञ करके कंसीव की डेट फिक्स की गई थी कि इस दिन खीर खिलाइएगा आप। सही। दशरथ ने पूरा 1 साल वेट किया था, 1 साल वेट किया था शुभ मुहूर्त के लिए। जी। तो कैलकुलेशन में एरर आ गया 2 चीजों से। एक तो डेट ऑफ बर्थ पे आपने कैलकुलेशन शुरू कर दी, तो उसमें एरर आ गया। दूसरा जो प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हुई है वो कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड की गई, उससे एरर आ गया। सही। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी हो गई हिंदुइज्म के। दूसरा, हिंदुइज्म में जेमोलॉजी के ऊपर काफी काम हुआ है, मतलब कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए किस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए। वो मुझे लगता है वो कॉस्मिक रेज उस पे है। जैसे आपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किए होंगे स्कूल के अंदर प्रिज्म वगैरह पे, तो कॉस्मिक रेज हैं जो पर्टिकुलर स्टोन्स क्या है, दे आर क्रिस्टल्स, वो उस पर्टिकुलर कॉस्मिक रे को अट्रैक्ट करते होंगे आपके बॉडी में, आपकी नर्व्स के थ्रू आपके माइंड को वो इन्फ्लुएंस करते होंगे। ठीक, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन। कोई भी चीज ना खराब है ना अच्छी है। आपको मीट बहुत अच्छा लगता है, कि आपका परसेप्शन है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मेरे को नहीं अच्छा लगता। ये नहीं है कि मीट अच्छा या खराब है, वो आपका माइंड के अंदर है। माइंड तो बिल्कुल सही। हाँ, तो कॉस्मिक रेज के थ्रू वो आपका माइंड इन्फ्लुएंस होता है, और शायद जेमोलॉजी की साइंस भी ऐसी कुछ है। फिर उसके बाद में इंडियन जो वेदास के अंदर जो संगीत है, जो डेप्थ है संगीत और नृत्य शास्त्र की, वो भी वेदास में से निकला है। वो अच्छा संगीत क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला ना ज्यादातर आपके श्लोक जो है वो गा के सुनाए जाते हैं, पूरी रामायण गा के सुनाई जाती है, तो उसको कैसे, उसके लिए संगीत आया। जो इंडियन संगीत में डेप्थ है, मैंने एक व्यक्ति से बात की हुई है जो कि ही वाज अ प्रैक्टिशनर ऑफ म्यूजिक। तो उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा था, हिंदुस्तानी क्लासिक भी सीखा था। तो वो कहते थे कि जो इंडियन संगीत में डेप्थ है ना, वो नहीं है वेस्टर्न म्यूजिक में, वैरायटी और डेप्थ। उसके बाद डांस फॉर्म देख लीजिए, इंडिया में कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, मणिपुरी, ये कथकली, आपका ये साउथ के हैं बहुत सारे, मुझे नाम याद है, उड़ीसी डांस, ये डांस वो डांस, वो सारे उनके पोस्चर्स, उनके क्या कहते हैं, एक एक मूवमेंट क्या होगी, दैट हैज ऑल वेदास। सही है। वो एक ब्यूटी है। नटराज भी तो हैं, वो बकायदा डांस की लॉर्ड, योगा की। नटराज नहीं, नटराज इज इमेज
रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड शिवा व्हेन ही इज एंग्री, वो भस्म कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं यूनिवर्स का। हाँ, वो कहते हैं जो भ्रमण है ना, हाँ जी, भ्रमण में एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सही है। जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ। हाँ, तो द्वैत वेदांता में उन्होंने 3 गॉड बना दिए। सही, एक्सप्लोजन के लिए ब्रह्मा बना दिए, who ठीक, represents that particular गॉट इट। energy of हाँ, Brahman explosion। ठीक, एक्सपेंशन के लिए उन्होंने विष्णु हाँ, बना दिए। विष्णु ठीक, आपके राम उसके अवतार हो गए, कृष्ण उनके अवतार हो गए। और डिस्ट्रक्शन के लिए शिव बना दिए। सही है, तो गॉट इट। जब वो कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, शिव का काम है हाँ, इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना। ठीक, और जब वो डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो डांस करके डिस्ट्रॉय हाँ, करेंगे, तो वो तांडव पोस्चर जो कर, है डांस का, उसको नटराज बोला जाता है। सही है। मैं थोड़ी और सी अपनी इसलिए प्रमोशन भी यहाँ पे जरा कर दूं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कि मैंने बकायदा एक पॉडकास्ट की थी, आ, अपने एक पाकिस्तान के एक मशहूर इल्म नजूम के माहिर थे ये, हाँ जी, एम ए शामी साहब के साथ। तो ओके। उन्होंने मेरे साथ ये डिस्कशन की थी कि भाई हर बच्चे की कुंडली बननी चाहिए। और उसके अंदर मैंने एक एक ये जो आप बातें बताया ना, मैं सारी बातों पे मैंने ये उनसे सुना कि भाई क्या लॉजिक है एस्ट्रोलॉजी के पीछे। तो उन्होंने मुझे यही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही बताया, और मैंने कहा भाई हम पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का ताल्लुक। तो उन्होंने कहा कि जो चांद का जो है, मून का इफेक्ट होता है समंदर पे, मद्दो जजर उसे उर्दू में कहते हैं हम, ठीक है, ऊपर मद्दो जजर ऊंच नीच। कहते हैं ह्यूमन बॉडी 70% वाटर, ठीक है, तो हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा जो है ना उस चीज का वो असर होता है। एंड सेम थिंग जो आपने कहा कि जो स्टोन्स पहनने का, कि सनलाइट उसमें आती है तो वो एक कॉस्मिक डिफरेंट रेज, फ्रीक्वेंसी, बियॉन्ड सनलाइट में बताऊं, कॉस्मिक रेज वो आती हैं, तो उन चीजों की वजह से भी सारा का सारा इम्पैक्ट होता है। तो जो लोग इस चीज के बारे में इंटरेस्टेड हो तो वो जाकर मेरी एम ए शामी साहब के साथ जो मेरी पॉडकास्ट है, तो आप वो लोग जो है ना वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैं एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा। एम एस जी शामी जी साहब जो मैंने बोला उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं उनकी बात से डिसएग्री जी नहीं कर रहा, एग्री विद जी हिम। जी 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 मैंने सिर्फ ये बोला, जैसे मैंने अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल में लिखा है, अपना जो कोटेशन लिखा हुआ है, हैप्पीनेस इज चॉइस। आप अगर देखेंगे मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज चॉइस। जी, हैप्पीनेस इज चॉइस। तो जो हम परसीव करते हैं ना, दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, ओके, दिस इज टेस्टफुल एंड दिस इज डिसटेस्टफुल, ये पेन है और ये एंजॉयमेंट है, वो कंडीशनिंग है, हमारे, जैसे मर्जी कर लें आप। हाँ, हाँ, वो हमारे दिमाग का खेल है। ठीक, और ठीक है। जब हम कंसीव होते हैं, जब हम अपनी माँ के गर्भ में, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस वक्त जी, रोल प्ले कर रही होती है, सही दे है। डिटरमाइन कि हम कैसे सोचेंगे जीवन में। हम चीजों को बिल्कुल ठीक, पॉजिटिवली लेंगे, हम नेगेटिवली लेंगे, और एग्री उससे विद ही दैट। सारा पूरे जीवन का खेल बनता है। तो सही है, आई एम जस्ट सही है। गिविंग, एडिंग टू व्हाट ही सेड, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग। ओके। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक है। रवि साहब, कोई फाइनल मैसेज सर आपका हो पाकिस्तान के नाम? हाँ, पाकिस्तान के नाम फाइनल मैसेज है, वो है कि आप तो जानते ही होंगे, मगर काफी पाकिस्तानी नहीं जानते होंगे, जो वेद्स हैं, जो हिंदुइज्म या सनातन धर्म का बेस है, उनको कंपोज तो पाकिस्तान में किया गया। जो आज जी की डेट का पंजाब है पाकिस्तान में, जी जी वहीं वो कंपोज हुआ आज से 4-5,000 ईयर्स बैक। जी जी जी। आप लोग आगे बढ़ गए, हम्म मैं बोलूंगा कि आप लोगों ने एक सुपीरियर रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम को। हम्म हम्म, कोई बात नहीं, मगर आप, यू शुड बी प्राउड कि आपकी धरती में वैरायटी है, कि बिल्कुल। हिंदुइज्म और सिखिज्म यहीं से निकला। Yeah. बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा प्रमोशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पंजाब में हुआ, हम्म, सही बात है। और इस वैरायटी को ओन कीजिए एंड बी प्राउड ऑफ दिस वैरायटी। भले ही आप क्या बात। हिंदुइज्म में आए नहीं आए वो अलग चीज है, बट ओन द वैरायटी, बिकॉज यू आर द फादर और द मदर, योर लैंड। मेरा भी लैंड है, मैं तो बोलूंगा, जो क्या आपका बात। आपका मुझसे ज्यादा है। और इसके जी लिए जी ना, आपके जो नेशनल पोएट हैं, जी जी, इकबाल। इकबाल साहब, उन्होंने, जब वो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, हम्म 1901 या 1908 के बीच में,
एक शायरी लिखी थी जो ओरिजिनल फॉर्म में जो थी, वो तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। उसके अंदर मैं उसका एक पार्ट, एक पोर्शन मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ। दे शुड फील प्राउड अबाउट दिस लैंड जिसको आप बिलोंग करते हैं। वो है, यूनानी मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये सिविलाइजेशन, हियर आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी स्पिरिचुअल पाथ, मैं कोई वेदांता या इस्लाम, मैं सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सारे सिविलाइजेशन खत्म हो गए, चाहे पर्शियन सिविलाइजेशन हो, चाहे आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे आप वो बेबीलियन सिविलाइजेशन की बात करें, सही, चाइनीज सिविलाइजेशन तो उनकी गवर्नमेंट ने खुद ही खत्म कर दिया। मेडिकली उन्होंने बोला हमें सिविलाइजेशन फॉलो नहीं करना, वो कम्युनिस्ट बन गए। द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन टुडे, लिविंग civilization, practice civilization today is Indus Valley civilization. Indeed. No doubt about it. Not India, I am saying this whole land. नहीं बिल्कुल सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है, बिल्कुल जो लिविंग सिविलाइजेशन है। तो आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप बुद्धिस्ट हो, बी प्राउड। और इस सिविलाइजेशन पे इतने अटैक हुए, उसके बाद भी सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। ये बात, आप मुस्लिम बन गए कोई इशू नहीं, मगर आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी सोच, आपके अंदर मेहमान नवाजी, वो ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन चली आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कीजिए एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ मोर। जबरदस्त रवि भाई, बहुत मजा आया आपसे सर आज भी बात करके। मुझे मैंने सलमान रशीद साहब के साथ एक वीडियो की थी, पॉडकास्ट, शायद आपकी भी नजर से गुजरी हो। उसमें यही डिस्कशन हमने की कि हम पता नहीं क्यों प्राउड फील करते हैं वी पाकिस्तानी, के हम में कोई अरब ब्लड है भाई, ठीक है, और अपनी जो ओरिजिनल अपनी जो हमारे ओरिजिन्स थे उनसे हम पता नहीं क्यों जान छुड़ाते रहते हैं। बट सच यही है भाई कि हम इसी धरती के पूत हैं, इसी धरती के हम लोग बच्चे हैं, हमें कोई अरब ब्लड नहीं है। हम वही इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग भी जो है ना भाई निकले हैं। वो खंडरात हमारे ही पूर्वजों के खंडरात हैं, जिन्हें हम खोद खोद के आज दुनिया को दिखाते हैं, जिनको हम पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हम लोग वही लोग हैं, ठीक है। तो इकबाल को ही मैं एक एंड पे कोट करूंगा कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बहुत ख्याल रखिएगा अपना रवि भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।